नमस्कार महामंत्र सभी जाप करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो विछायाणं। नमो लोए सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो विछायाणं। नमो लोए सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो विछायाणं। नमो लोए सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। आदरास्पद समणी पुण्य प्रज्ञा जी, समुपस्थित श्रावक श्राविका परिवार और विशेष रूप से समुपस्थित तारा बहन का परिवार। मैं सोच रही थी कि आज की बात कहाँ से शुरू कर, और शुरुआत में आप जानते हैं एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं चलता।
अभी हरिकेन आया था और बहुत सारे रेड अलर्ट थे हमें एफआईयू से, और किसी के घर की बिजली जा सकती है, पानी जा सकता है, कनेक्टिविटी कम हो सकती है, पावर जा सकता है। और उस समय आप कितने सजग रहते हैं, पहले से तैयारी भी शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि स्टोर खाली हो जाते हैं और बैटरीज भी एक्स्ट्रा रखते हैं, चार्ज करके रखते हैं। कहीं ऐसा न हो, आप देखिए कि बैटरी 10% रहे, 5% रहे, अलार्मिंग हो जाए। वैसा नहीं होता। मोस्टली हर व्यक्ति अपनी मोबाइल को चार्ज रखता है और उसमें 100% ग्रीन चाहिए उनको, 100% चार्ज। उसके लिए मुझे लगता है हर व्यक्ति सजग है। फोन डेड ना हो जाए, हमारा क्या हो ये नहीं पता है, लेकिन फोन डेड नहीं होना चाहिए। अब मैं वापस इस बात को पलटूं कि चलो फोन के प्रति सजगता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको सुविधा भी देता है, लेकिन सुविधा दुविधा से ऊपर जो आपका अस्तित्व है, जो आत्मा का पावर है, जो आत्मा की शक्ति है, उसको हम कितना चार्ज रखते हैं, उसको चार्ज करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, और ऐसा कौन सा मार्ग है जो भगवान महावीर ने हमें बताया, हमें दिखाया। और उसका मार्ग है कि चार्ज योर सेल्फ विथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से चार्ज। और अध्यात्म एक ऐसी सर्वजनीन, सर्वांगीण, सार्वभौम, मीन्स पूरे ही वर्ल्ड के लिए व्यापक चीज है। यदि आप हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी वर्ल्ड के रिलीजन हैं, वर्ल्ड रिलीजन्स की बात करेंगे तो उसमें पाई चार्ट में भी हमारा हिस्सा बहुत कम हो जाएगा, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई वर्ल्ड डोमिनेट रिलीजन्स के रूप में हमारे सामने आएंगे तो वो एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन का फिगर है। लेकिन जो पर्सनल रिलीजन है, वर्ल्ड वाइड रिलीजन है, जिसे हम एक रिलीजन कहें, वन रिलीजन वन वर्ल्ड, तो वहाँ हमें अध्यात्म को ही मानना होगा। समय ऐसा भी आ रहा है, जो नई पीढ़ी है वो क्या करती है कि धीरे धीरे वो ये कहना पसंद कर रही है कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मुझे किसी रिलीजन से मुझे मतलब नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से मुझे मतलब है। आप अपने बच्चों का इंटरव्यू ले लीजिए तो बच्चे कहेंगे यस आई बोर्न जैन, यस समझी जी। और कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा प्रोग्राम होता है तो हम पूछते हैं हाउ मैनी यू आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, तो उस समय जो उठने वाले हाथ हैं वो बहुत कम होते। यंग जनरेशन जो 20s में है वो बिल्कुल रिलीजन के प्रति, लेकिन यहाँ मैंने फ्लोरिडा में देखा कि क्रिश्चियनिटी के प्रति स्पेशल है और उसमें 10% हाथ ऊंचे हो जाते हैं और वो बड़ी सजगता के साथ के यस आई बोर्न क्रिश्चियन, आई फॉलो दिस एंड दिस इज माई रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन अदर रिलीजन। इतना तक भी हार्डकोर, मुझे यहाँ हार्डकोर क्रिश्चियनिटी दिखाई दी। और जब मेरी क्लास में जब मुझे साउंड के बारे में, मंत्राज के बारे में पढ़ाना था तो उस समय यस वी आर नॉट कंफर्टेबल विद ओम, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद अरहम। देन मैंने कहा चलो एक सेक्युलर साउंड करते हैं जो महाप्राण साउंड है, एम साउंड है, तो वो बच्चे तैयार होते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसा कौन सा मार्ग भगवान महावीर ने आपको बताया, हम सबको बताया
कि यदि आप ये रास्ता लेते हैं तो वहाँ धर्म अध्यात्म में चला जाता है। और उसके लिए उन्होंने एक गाथा, और उस गाथा का भी एक छोटा सा स्लोगन, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है, सत्य स्वयं भगवान रूप है। तो ट्रुथ, आप किसी भी धर्म में जाएंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस में भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, ट्रुथ विल बी ट्रुथ। ट्रुथ मिथ नहीं हो सकती, ट्रुथ और कुछ नहीं हो सकता, ट्रुथ सदा ट्रुथ ही रहेगा। और ट्रुथ को फॉलो किए बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा, हमारी कंपनी भी नहीं चलेगी, हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। उसके लिए भी हमें ट्रुथ को ही फॉलो करना है। तो सत्यम लोयम में सारभूयम, और सत्य का स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत गहरा नाता है। और उस सत्य को फॉलो करने के लिए एक यूनिवर्सलिटी हमारे सामने आ जाती है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में हम सबको फॉलो करना ही है। दूसरा सत्य का एक अंश भगवान ने फिर कहा, और वहाँ भी हमें सार्वजनीन यानी व्यापक धर्म की और व्यापक अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या मिलती है। 10वें कालिक सूत्र, जो हमारे लिए, हम जैन साधु साध्वियों के लिए एक प्रकार से हमारी बाइबल है। हम छोटा सा 10वें कालिक अपने साथ कैरी करते रहते, इतना सा छोटा सा अपने साथ, और हम में से 80% 70% साधु साध्वी, चाहे वो स्थानकवासी हो, देरावासी हो, तेरापंथी हो, या श्वेतांबर हो, या दिगंबर परंपरा में भी ये गाथाएं हैं। तो वहाँ पर हमें दर्शन होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का वेश है वह 10वें कालिक सूत्र में, और उसकी पहली गाथा, पहला अध्ययन बहुत छोटा सा है। कभी कभी मुझे ऐसा मन में आता है, बीइंग ए श्रावक, आपको ये तो गर्व से कह सके कि मुझे 10वें कालिक सूत्र का पहला चैप्टर आता है। मोढ़े आवे छे अने कंठस्थ छे घोटे लो छे। तो एक बार कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको एक दिन के प्रवचन में सिर्फ 10वें कालिक का पहला चैप्टर घोटवा सकते हैं, बाय हार्ट करवा सकते हैं। तो पहला गाथा है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। लेडी स्पष्ट आ जाती है, तो उनको कई लोगों को कंठस्थ है। तो बहुत अच्छी परंपरा है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी, स्थानकवासी संप्रदाय में श्रावकों को भी काफी आगम कंठस्थ होते हैं। ये उनकी एक बड़ी विशेषता है कि ज्ञान अंटा दाम कंठा। आजकल तो आप कितने मनी ट्रांसफर की कितनी चीज़ें आ गई है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज किसी का घर में ऐसा नहीं है कि 20,000 50,000 डॉलर ऐसे ही पड़े हों। जैसे इंडिया में रखते हैं ब्रीफ केस भर भर के, अब इंडिया भी बदल रही है कि सारे सॉफ्ट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी तो सारा आप अपने फ़ोन से, वेबसाइट से, पता नहीं कहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो मनी आपके हाथ में ही लेकर चलते हैं। आपके पास कोड है, वो कोड किसी भी एटीएम में डालो या किसी भी यहीं बैठे अपने फ़ोन से भी आप कुछ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी बात अहिंसा, संयम और तप के बारे में भगवान महावीर ने कहा कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम ये सब कर सकते हो।
कि अपनी आत्मा को चार्ज भी कर सकते हो। कैसे? अहिंसा के द्वारा। अहिंसा भावों में आए, अहिंसा विचारों में आए, अहिंसा अपने कार्य में आए, और इसके लिए सतत कॉन्टम्पलेशन करना पड़ता है। जो व्यक्ति कॉन्टम्पलेट करता है वह अहिंसा की साधना कर लेता है। अव्यवहारिक भी नहीं होता। व्यवहार में, जीवन में ये जो भेद हैं वो तो बहुत ऊपर ऊपर के भेद रह जाते हैं, लेकिन अंदर में अहिंसा धर्म है तो वह अहिंसा धर्म समग्र, यानी इंटरफेथ नहीं, इंट्राफेथ, हमारे अपने ही जैन धर्म में भी जितने भेद हैं, प्रभेद हैं, जितने फिरके हैं और मत हैं, पंथ हैं, गच्छ हैं, उन सब में भी अहिंसा का धागा पिरोया हुआ है और उसके माध्यम से आप उसमें एक हैं। अहिंसा की दृष्टि से समग्र जैन धर्म एक है और विश्व धर्म भी एक है, स्पिरिचुअलिटी भी एक है। जब कभी कभी मैं देखती हूँ कि अपने ही परिवार के बहुत वेल टू डू फैमिली है और बच्चे भी वेल टू डू है, वो खुद भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन एक भगवान महावीर का सिद्धांत मिनिमलिज्म उन्होंने ग्रहण कर लिया है, तो आप उनकी चर्या, उनका जो जीवन व्यवहार देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में वो जैन धर्म को और ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मिनिमलिस्ट बन गए हैं हमारे कुछ बच्चे, कुछ मटेरियलिस्ट हो गए, उनका भी मैं ऐसा नहीं कहती, हुए हैं। कुछ लोग पूरे मटेरियलिज्म में चले गए हैं, मटेरियलिस्ट हो गए हैं, उनके लिए वो प्रमुख हो गया है। लेकिन कुछ बच्चे शायद जैन धर्म को इतना नहीं जानते, लेकिन जीवन में जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं और उनकी जीवन शैली भी ऐसी बन गई है। तो अहिंसा के आधार पर हम सब एक हैं, हम सब स्पिरिचुअल हैं। दूसरा, संयम। संयम 10वें कालिक में अहिंसा को परिभाषित करने के लिए, अहिंसा को डिफाइन करने के लिए उन्होंने संयम का काम लिया है, यानी संयम के द्वारा अहिंसा को डिफाइन किया है। अहिंसा न्यूनम दिट्ठा सब भूयेषु संयमो। सभी जीव, प्राणी, भूत, सत्ता, सबके प्रति संयम की भावना आए, और संयम की भावना जब आती है तो व्यक्ति अहिंसा की अनुपालना कर सकता है। बिना संयम के अहिंसा की अनुपालना नहीं हो सकती। जैसे ही हम आए और समणी पुण्य प्रज्ञा जी, उनको माइंड में बहुत याद रहता है, वो कहते खाली नहीं रहो, और वो आपको भी खाली नहीं रहना देना चाहते। तो उन्होंने कहा पहले मैं सामायिक का पचखाण करा देंगे। अच्छी बात है, यानी तिविहम तिविहेणम दुविहम तिविहेणम, 2 करण 3 योग से, यानी करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। और दुविहम तिविहेणम, पता नहीं मन में कोई विचार आ जाए तो करने का और अनुमोदन करने का, वाणी से अनुमोदन करने का त्याग करती हूँ। सामायिक हो गई। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिचुअल्स के डेवलपमेंट हुए, हमारे पाठ बढ़ते गए, और कभी कभी मुझे लगता है पाठ बढ़ते गए, समझ घटती गई। भगवान महावीर ने कैसी सामायिक की थी, क्या किसी को पता है? भगवान महावीर ने कौन सा पाठ बोला था? करेमि बनते इच्छामि पडिकमिउ तस्य उत्तरीकरणेनम, या लोगस जो पुराने तीर्थंकर थे उनको याद किया,
या नमोत्तुणम, कोई उल्लेख नहीं, कोई भी उल्लेख नहीं। भगवान महावीर ने जो त्याग किया, सब्बम में पावकर्मम अकरणीयम, आज से सारे पाप कर्म अकरणीय है। ये भगवान की सामायिक थी, ये भगवान की दीक्षा थी, लाइफ लॉन्ग की दीक्षा। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा रिचुअल काफ़ी बड़ा है, हमारे लिए पूरा पाठ का पाठ है, और धीरे धीरे उसको हम इंटरनलाइज करें, हम उसको समझें। लेकिन भगवान महावीर ने बिल्कुल छोटे से में बात खत्म, सब्बम, आज से सारे पाप कर्म अकरणीय, अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। लेकिन हमारी शायद उतनी समझ नहीं है, इसलिए हमको खोल खोल को समझा करके और उसको बढ़ा बढ़ा करके, सरल करके और कहीं कहीं जटिल करके उसको हमें दिया गया है। हमारा सामायिक पाठ, समणी का सामायिक पाठ, साधु का सामायिक पाठ, श्रावक श्राविकाओं का सामायिक पाठ। और सामायिक पाठ में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिचुअलिस्टिक वे से सामायिक की बहुत वेरिएशन हो गए, सामायिक की बहुत रिक्वायरमेंट कर दी गई कि आप कहाँ सामायिक कर सको, कहाँ सामायिक न कर सको। लेकिन भगवान ने समया धम्म मुदा हरे मुनि, यानी जहाँ आपके मन का बैलेंस रह जाए, तन का बैलेंस रह जाए, शरीर का भाव का बैलेंस सद जाए, वहाँ सामायिक है। वो सामायिक होती है जहाँ ये सारे बैलेंस हो जाते हैं। बहुत बार हम सामायिक में बैठ गए और सामायिक में बैठने के बाद ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि क्या गजब की नींद आई। बिस्तर पर सोने पर जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बड़ी शिकायत रहती है कि हम तो महाराज एक गोली भी लेते हैं, नींद की गोली लेकर सोते हैं तो भी नींद नहीं आती, और रात ऐसे ही पलकों में बीत जाती है। तो ऐसे समय में जिनको गोली लेने से नींद नहीं आती, मैंने देखा है कि वो लोग जैसे ही सामायिक लेकर बैठे तो वो ऐसे नींद में जाते हैं, ऐसे नींद में चले जाते हैं। तो सामायिक टॉनिक बन गई है क्या? वैसे मैं न कहूँ वो तो प्रमाद में जाना है, लेकिन है, मुझे ऐसे लगता है उस समय ऐसा सोच लेते हैं भाई अभी तो 48 मिनट तो कुछ करना नहीं है, थोड़े बहुत भजन आते हैं तो वो बोल दूँ, माला फेर लूँ, और उसके बाद एक्टिव सामायिक न हो। और मैं आपकी बात नहीं कहती, कभी कभी साधु साध्वी समण समणी को भी नींद आ सकती है। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु 70+ थे और वो प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर रहे थे। तो किसी ने कहा स्वामी जी आप तो बैठ जाओ, इतनी एज आ गई है, अब बैठे बैठे प्रतिक्रमण कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं बैठे बैठे करूँगा तो आने वाली पीढ़ी है वो सोते सोते करेगी, वो तो लेट जाएगी या नींद में चली जाएगी। तो स्वामी जी बड़ी सजगता से खड़े होकर के, और अपने प्रतिक्रमण में भी बड़े आसन आते हैं, जो गोदोहिक आसन, जिसमें भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उस आसन, वह आसन भी आता है। और शुरू शुरू में जब हैबिट नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता था कि टोज पे तो पूरी बॉडी को बैठ करके पूरी बॉडी का वेट टोज पर आ जाता है, लेकिन इस बात को भी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें समझाया कि टोज पे जैसे ही वेट आता है, गोदोहिक आसन किया जाता है। ये हमारी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा का, ब्रह्मचर्य की साधना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात, जापानीज टेक्निक में टोज को बहुत महत्व दिया है,
और जो बिग टो है उसका कनेक्शन हमारे हार्ट से है, हार्ट से है, तो ये हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। और यदि आप अपने घर के छोटे मोटे रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, टोज पर खड़े खड़े आप काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में हमारी बहनें किचन में भी खड़ी रहती हैं और वे टोज पे खड़ी रहती हैं, टोज पर आ जाती हैं, तो उनका जो ब्रेन का पार्ट है वो बहुत एक्टिव रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा और ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो एज के साथ आने वाले अल्जाइमर जैसी डिजीज या जो डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस की है, जो हमारे मसल्स की प्रॉब्लम्स आती है, उसमें भी बहुत सहयोग करता है। तब मुझे लगता है कि धन्य हो भगवान, धन्य हो गुरुदेव कि ऐसे ऐसे आसन रोज सुबह शाम करना ही करना। सुबह शाम हम और कुछ करें या ना करें, प्रतिक्रमण में तो गोदोहिक आसन में खमासमणा के जितने पाठ हैं वो सारे पाठ इसी आसन में देने हैं, तो एटलीस्ट इतना इतना तो ऑटोमेटिक हो जाता है। विदाउट नॉलेज शुरू तो वैसे ही किया था, लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करो। और जब क्वेश्चन करोगे तो आप नॉक द डोर, डोर विल ओपन। यदि आपने दरवाजा खटखटाया ही नहीं है तो कौन सा दरवाजा खुलने वाला है? कोई दरवाजा किसी को नहीं खुलेगा, दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। तो जो संयम है, आसन भी क्या है? आसन भी एक प्रकार का संयम है, क्योंकि उसमें आस्था धातु है और उसके आधार पर जो स्थिर होता है उसके आसन होते हैं। जो स्थिरता है, मन वाणी काय योगों की स्थिरता है, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ स्पीच एंड बैलेंस ऑफ माइंड, ये बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी जितनी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, घर परिवार में आती है, उसमें हम क्या कहते हैं? उसने तब मेरे को ये कहा था, उसने तब मेरा ये अपमान किया था, उसने तब हमको रोक दिया था, उसने तब हमको बुलाया नहीं था। ये तब की बातें हमारे माइंड में कितनी स्टोर है, उनको न तो डिलीट कर सकते हो। फोन में आजकल आप एक्सपर्ट हो गए, आप डिलीट कर देते हो कि मेरा स्टोरेज भर ना जाए। लेकिन जो संयम की बात है और जो डिलीट करने की बात है, डिलीट नहीं करोगे तो खुट माइंड में भी चलेगी और वो चलते चलते आपके संयम को भंग करेगी। इसलिए डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी न कभी वो हमारे ब्रेन में, माइंड में, हमारे व्यवहार में अपने आप पॉपअप हो जाती है। किसी के साथ बुरा व्यवहार कोई करना नहीं चाहता, सबके साथ हम अच्छे रहना चाहते हैं। ये चाहने की बात है, चाहना और होना दो चीज हो जाती है। व्यक्ति सामने आया तो पुरानी चीज पॉपअप हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारे संवर भी नहीं हुआ, संयम भी नहीं हुआ, और संयम नहीं हुआ तो अहिंसा की अनुपालना नहीं हो पाई। हमारा जो संयम है वो बहुत झीणी चीज है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, और उस सटल चीज को हम समझ सकें उसके लिए हमें कॉन्टम्पलेशन की जरूरत है। अहिंसा संयमो तपो कितनी बार बोल दिया है कि भाई 10वें कालिक में आया है, तो अहिंसा, संयम और तप, जैन धर्म में तप की बात भी बार बार आती है। और उसके लिए आज का दिन, आज होली का कौन सा दिन है?
पांचवा। पांचवा, पंच परमेष्टि की ओली की आज पूर्णाहुति है। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र तप मार्ग की बात आ जाएगी। तो पंच परमेष्टि की आज संपूर्णता, यानी आज नमो लोए सब्ब साहूनम। तो सब्ब साहूनम की जो साधना है वो कैसे है, साधु कोई कैसे बन सकता है, और उसके लिए फिर भगवान ने एक स्पिरिचुअल टिप फिर दे दिए, उठिए नोपमाइए, आप जागृत बनो, प्रमाद मत करो। सोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया, सारी जिंदगी रोना रोते रोते निकल गई सारी जिंदगी, हाथ मलते मलते निकल गई सारी जिंदगी। आज के जगत में जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड है वो कितना बढ़ गया है, और आपको पता नहीं है कि कितनी चीज आपके सूटेबल है अहिंसा की दृष्टि से, कितनी चीज सूटेबल नहीं है, कितनी चीज आपकी बॉडी के साथ ट्यून करती है या नहीं करती, कितने केमिकल आपके सूटेबल है नहीं है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये मार्केट तो ऐसी है कि जैसे बढ़ती ही जा रही है, और लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, लेकिन उसमें जो एडवर्ट लिखे जाते हैं, जो एडवर्ट दिए जाते हैं, वो बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। वहाँ सच्चाई कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है, और दिखावे की बात सुन सुन के व्यक्ति कभी भी अपनी पॉकेट खोल सकता है, खोल ही देता है। बड़ा टेम्पटेशन का ये ज़माना है, और उसमें मुझे लगता है कि दुनिया में व्यक्ति के पास कुछ हो या न हो, लेकिन सबके बाथरूम्स भरे हैं, सबके ड्रेसिंग टेबल्स भरे हैं, सबके बैग्स भरे हैं, किससे? कॉस्मेटिक्स। और उसमें वो सोचता है कि शायद ये नई आए हैं इससे ठीक हो जाएगा, ये नया आया है उससे ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्या है? भगवान ने जो हमें सूत्र दिया है, उठिए नौपमाइए, इस चक्कर में मत जाओ, समय तो सब पर बीत रहा है, फिर आपके प्रेशियस टाइम में से कितना समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। आपके प्रेशियस समय में, क्योंकि आपने प्रेशियस समय लगा करके कमाई की, मेहनत की, और उस गाढ़ी मेहनत को इसमें बहा दोगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतना कैची है, आपके ब्रेन को कैच करता है। तो उठिए नोपमाइए, जाग गए हो, अब मत करना कभी प्रमाद, क्योंकि ये शरीर जिस पर वर्तना लक्षणों काल है, ये समय वर्तन करता है। कोई भी सदा एवर यंग नहीं रह सकता। एवर यंग कौन रह सकते हैं? तीर्थंकर गोत्र कर्म का जिन्होंने बंधन किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट ने पूछा कि तुम्हारे महावीर तो सदा जवान ही दिखते, उनकी सेविंग भी नहीं हुई, मतलब उनकी दाढ़ी भी नहीं है, उनके नेल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ये कॉस्मेटिक महावीरा है या रियल महावीरा है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने देखा क्राइस्ट के बाल बड़े हुए हैं और बहुत बहुत रूप होंगे उनके, लेकिन हमारे महावीर का एक ही रूप है,
कोई भेद है तो मान लो कहीं प्रतिमाओं में आंखें बंद है और कहीं प्रतिमाओं में आंखें खुली है, तो दो रूप के सिवाय और एवर यंग है। किसी भी रूप में खड़े बैठे महावीर, तो अब उनको ये समझाना कि ये हॉनरिफिक है या ये कुछ और है, आपने ऐसा कर दिया। तो हमने जो तीर्थंकर गोत्र कर्म की बात बताई कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उनके बॉडी को भी बड़ी स्पेशलिटी देते हैं, और वो ऐसा पुण्य है, मेरिटोरियस कर्मा बिहाइंड द सीन। ऐसा नहीं है कि उनके साधु साध्वी, उनके श्रावक श्राविका, जो भी जैन बन गया वो एवर यंग हो जाए महावीर जैसे, ऐसा नहीं है। लेकिन 24 तीर्थंकर, उनके तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, उनके मेरिटोरियस कर्म की वो स्थिति है, और उसके कारण ऐसा होता है। ये ही हमारे पास लॉजिक है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी लॉजिक कि वो यंग क्यों है। उन्होंने कोई कॉस्मेटिक यूज किया नहीं है। तो आप देखिए, वो अप्रमाद की साधना, वो सहज अध्यात्म की साधना और सहज पुण्याई की उनकी अपनी प्रभावना, उसके सिवाय हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने हमें जो एक साधना दी, उठिए नो कमाइए, आप जाग गए हो, आप श्रावक बन गए हो, आप समणी बन गए हो, तो अब तो प्रमाद मत करो। और जितनी जितनी जागरूकता रहेगी उतने उतने आप टेंशन फ्री रहेंगे, और उतने उतने आप टेंशन फ्री रहेंगे तो एजिंग इफेक्ट भी कम आएगा। डॉक्टर्स बैठे हैं, दीपिका बेन बैठे हैं, और भी डॉक्टर्स लेडीज जेंट्स में, हाँ, तो सभी आप जानते हैं कि एजिंग को कम करने के लिए शायद तनाव कम होगा तो एजिंग इफेक्ट कम आएगा, है। लेकिन और ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक गारंटी चाहे कुछ भी करा ले नहीं होगा। तो जो भगवान महावीर ने सूत्र दिया कि सेल्फ अवेयरनेस और जो जागरूकता की बात है वह बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ एक गोल्डन सूत्र जोड़ा, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता धर्म बताया मुनि ने। समता धर्म भी वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी, न जात में, न पंथ में, न मत में, इतना सार्वजनीन धर्म है। तो जो इक्वानिमिटी की साधना है वो बड़ी सहज साधना है, और उसके आधार पर हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। एक बड़ी बात है, आजकल कोई नहीं होता है और किसी के साथ किसी को फोटो लेना है तो आप क्या करते हैं? सेल्फी। तो हमने सेल्फी तो मास्टर की है, लेकिन अभी हमें क्या करना है? नाउ क्या कहता है ये संदेश? मास्टर दाई सेल्फ। सेल्फी तो अभी किसी बच्चे को भी आप पूछ लोगे, छोटा बच्चा भी दादी को बता सकता है, दादी यू कैन टेक सेल्फी लाइक दिस। तो अब जरूरी है अध्यात्म के लिए हमें अपने आप को मास्टर करना है। बी योर ओन सेल्फ, ओन मास्टर, कैप्टन ऑफ द सोल, मास्टर ऑफ द साइंस। और उसके लिए आप कहेंगे समनी जी भगवान ने कहा सो कहा, अब कोई प्रैक्टिकल बात करो जिससे हम स्वयं पर मास्टरी कर सकें, उठते हुए गुस्से के पारे को कम कर सके, जब हमारे अनुकूल न बोले, कोई हमें तेल ना लगाए। उस समय तेल क्रीम लगा देते ना तो फाउंडेशन लगा के कोई व्यक्ति कुछ भी दिख सकता,
लेकिन यदि तेल नहीं लगाया है, उस समय हमको लगे कि हम उस समय भी बैलेंस में हैं। कोई कहे हाँ आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, हाँ आप बहुत अच्छे हैं। अरे किसी के कहने से कोई बड़ा हो गया या किसी के कहने से कोई अच्छा हो गया तो क्या अच्छा हो सकता? नहीं हो सकता। वो तो सेल्फ मास्टरी से ही होगा। बड़ा मार्मिक उदाहरण आता है जैन कॉमेंट्रियल लिटरेचर में। राजन प्रभास, उनको बैठे बैठे ही राजमहल में वैराग्य हो गए, सबको छोड़ करके क्या बन गए? साधु बन गए। साधु बन गए और साधु बने, बड़े तेजस्वी साधु थे। और तेजस्वी होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटी थी, आचार्य बन गए। और उनके बहन के 4 बेटे थे। तो उन्होंने सोचा रे देखो मामा कहाँ राज सत्ता में शीर्ष थे, ऊंचे थे, और वहां से छोड़ करके साधु बने और आज धर्म सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए, आचार्य बन गए। और हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए मामा के पथ पर। मामा भांजा का बड़ा प्रेम होता है। तो चारों ही साधु बने, लेकिन मामा तो कहीं दूर है, मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, कुछ था नहीं, तो किसको कैसे पता करे? तो चारों ने सोचा कि जो भी हो हम तो भगवान की साक्षी से दीक्षा ले लेते हैं अपने आप। जैसे भगवान ने की ना, सब्बम पाव कर्णम अकर्णिजम, सारे पाप कर्म अब अकरणीय हैं, वैसे ही खुद ही दीक्षित हो गए। दीक्षित हुए और कहते हैं कि जिस भाव से जाए श्रद्धाए, जिस भाव से आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप बड़े प्रिपेयर हैं और एकदम, और कुछ लोग एकदम डरते डरते जाते हैं, और डरते डरते जाते हैं तो फिर क्या होता है? रोम तो जावे मरेड़े की खबर ले आवे। मारवाड़ी की कहावत है कि रोते रोते पता नहीं ये होगा कि वो होगा कि क्या होगा, कि ऐसे आदमी घबरा घबरा के जाता है। और एक व्यक्ति बहुत तैयारी पूर्वक जाता है। जब हमें कभी कहीं जाना होता था तो गुरुदेव तुलसी हमको एक बात कहते कि देखो दाखला बड़ा विचित्र है, शिकार का दाखला है कि शियार के शिकार के लिए निकलता हुआ व्यक्ति यदि शेर की तैयारी करता है तो वो सक्सेस हो जाता है। और रोते रोते जाता है, पता नहीं मुझे शियार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को ये होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट हो जाता है, तो वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता। तो वो सदा कहते थे तैयारी करो, अपने दमखम पर भरोसा रखो, हमारा तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद कुछ करता नहीं, लेकिन आशीर्वाद आपको प्रोटेक्ट कर देता है। आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। कब फलीभूत होगा? जब यू प्रिपेयर योर सेल्फ। अपनी सेल्फ प्रिपरेशन, और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए ब्रीदिंग कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब देखिए, सुबह शाम का प्रतिक्रमण हम करते हैं और उसमें हम कितने श्वासोच्छ्वास का ध्यान करते, पूरा मेजरमेंट है, लेकिन हम सब ने भूला है, उसको नहीं फॉलो करते। हम किस में पड़ गए? 1 लोगस, 4 लोगस, 14 लोगस। और लोगस भी भारती बहन को खड़ा कर दे तो बुलेट ट्रेन नहीं, वो एरोप्लेन स्पीड से चलेगी, इतना फास्ट करा देगी। इसलिए सब लोग कहते हैं कि महाराज जो संवत्सरी आती ना, भारती बहन को कह दो। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सांस के कुछ तो सांस देख लो, 1 साल की बात है कि नहीं महाराज हम तो भूखे हैं, उस टाइम सांस कुछ नहीं देखेंगे, भारती बहन को खड़ा कर, और वो बड़ी स्पीड से करा देगी। लेकिन जो सांस के साथ करते हैं उसका आनंद अलग है। और वो करके देखो, 40 आप एक साथ नहीं कर सको, 4 को तो सांस के साथ करके देखो, आपको अलग अनुभूति हो जाएगी और उससे लगेगा कि रियल प्यूरिफिकेशन हो रहा है।
जरूर भगवान ने कहा है तो कुछ रहस्य है, और दौड़ दौड़ के लोगस बोल दिया तो हाँ, तो वो 4 भांजे दीक्षित हो गए और दीक्षा ली कि थोड़ी सी देर में केवल ज्ञान, इतना आवरण हटा, क्योंकि वो किसी चक्कर में गए ही नहीं बेचारे, न तो उन्होंने कुछ विशेष कुछ नहीं, अपने आप सीधे सरल मार्ग से बढ़े, और कहते हैं ना यूरेका मोमेंट अपने आप आ गया उनको, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गए तो उनको तो सब दिखता है, मामा कहाँ है? अरे मामा तो इसी शहर में आचार्य है, इसी शहर में उनका चातुर्मास है। तो अब केवल ज्ञानी की देखो क्या नियमा होती है, महिमा होती है, उनको तो सब पता चल गया। तो उन्होंने किसी से मैसेज करवाया कि भाई आपके 4 भांजे दीक्षित हो गए और साधु बन गए, और वो इस शहर में नगर के बाहर आए हुए। तो मामा ने जैसे सुना, मामा को भी बड़ी खुशी हुई, हमारा भी कोई फैमिली बढ़ता है कि भाई इतने समणी जी बढ़ गए तो हम भी खुश होते, आपकी फैमिली में भी कोई नया बेबी आता है तो आप खुश होते, नई बहू आती है तो खुश होते, जवाई आता है तो भी खुश होते। तो देखो इतनी खुश हुए, और वो चल कर के कहाँ पहुँचे, बाहर पहुँचे, और सामायिक पूरी करवाते हैं। नव में सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की सार संभालने की हो, अवधि से पहले सामायिक पूरा किया हो, सामायिक में स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा, राजकथा की हो, तत्समिच्छाम दुक्कड़म 5 नवकार का काउसक। तो अब मामा आचार्य हैं और नगर से चले, और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो 4 भांजे तो वहाँ बैठे सामने, तो नॉर्मली हमारी शिष्टाचार है कि आचार्य नहीं, कोई भी बड़ा आए तो भी उठ के सामने जाते हैं, लेकिन ये तो वही बिल्कुल 4 एकदम बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे, सामने नहीं आ रहे, हाथ भी नहीं जोड़ रहे। तो मामा के मन में आया कि आचार्य की भी देखो ये कैसे, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी अपने बच्चे, आपके बच्चे यदि कुछ नहीं करते तो आप बियर करते कि भाई बच्चा है, यूथ है, और नज़दीक आ गए, पास में आ गए, तो वो तो उठे ही नहीं, वो तो 4 केवल ज्ञानी हो गए। तो उन्होंने केवल ज्ञान के बाद व्यवहार जगत छूट जाता है, तो वो उठे भी नहीं। तो मामा के मन में और आया, पास में आए तो आकर के पूछा कि भाई वंदना मैं करूं आपको, सरकास्टिक वे में पूछा। तो 4 ने कहा हाँ वंदना करो। अब जैसे ही ये सुना तो मामा के मन में तो आचार्य तो देखो एक पोस्ट है, तो बड़ा मन में आया, लेकिन फिर भी बिना मन से उन्होंने कहा मत्थेण वंदामी मत्थेण वंदामी मत्थेण वंदामी मत्थेण वंदामी, 4 को कर दिया। तो 4 मुनि बोले कि वंदना भाव से कर रहे हो या द्रव्य वंदना कर रहे हो। जैसे ही ये पूछ दे तो आचार्य ज्ञानी थे, समझ गए कि हो न हो ये तो 4 केवल ज्ञानी हो गए हैं। तुरंत झुके चरणों में, आंखों में अश्रुधार बहने लगी, और कहते हैं कि उस समय बड़ा एक विशिष्ट दृश्य था। 4 भांजे सामने हैं, मामा आचार्य है, वंदना कर रहे हैं, और भाव से वंदना एक पहले कोई की है, एक के सामने झुके कि इतने में अहो केवल ज्ञानम केवल ज्ञानम, आचार्य मामा को भी केवल ज्ञान हो गया। तो ये है द्रव्य और भाव,
ये है रियल स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत बार हम सोचते रहते हैं, हम अपनी दुनिया में अपने ही कुकून में बंद हो जाते हैं। तो ये जो समता की साधना, जो सत्य की साधना, जो अहिंसा की साधना है, और उसको पकाने के लिए हमारे सांस की भट्टी को भी हमें यूज करना होगा। पूरक रेचक कुंभक, उसको भी 1:4:2 के रेशियो से समणी पुण्य प्रज्ञा जी आपको प्रयोग कराएंगे। तो ये जिंदगी मानो तो मौज है, वरना तो समस्या रोज है। मानो तो ये जिंदगी मौज है, वरना तो समस्या रोज है। कुदरत ने दिया आनंद ही आनंद दिया है, ये दुख तो हमारी खोज है। ये दुख किसने इन्वेंट किया है? हमने अपने आप किया है। तो कोई भी दुख जीवन में कैसे आता है, ये हमारे बुलाने से आया है। मानो तो मानो, जिंदगी मौज है, सदा मौज है। तो अब आप देखिए, जो कुछ anything that costs you, your peace is too expensive। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी शांति। और जिसकी अपनी शांति वो भंग नहीं करता। मौसम आते हैं चले जाते हैं, हरिकेन आया चला गया, लेकिन चिंतित बन के अशांत होके हम क्या कर सकते हैं? तो हमें अपनी जो ब्रेथ की रिदमिक है उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, और पीस आपके हाथों में होगी। जब जब याद आए सांसों से जुड़ जाएं, श्वास प्रेक्षा करें, बैठे बैठे श्वास को देखें, और उसके बाद आप देखिए अपने टेक टाइम फॉर एवरीथिंग बिफोर टाइम टेक्स एवरीथिंग। समय तो बह रहा है, बदल रहा है, चल रहा है, कितने आए और चले गए। ये स्थिति आती है और जाती है। जो व्यक्ति सेल्फ केयर करते हैं वो अपने आप को समझ लेते हैं, समय से पहले सजग हो जाते हैं। डू योर बेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग द बेस्ट। जो फूल है, जो पुष्प है, आप देखिए आजकल फूल कितने नकली हो गए हैं। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिंदगी खूबसूरत है कभी झूठे असूलों से। जिंदगी झूठे असूलों से खूबसूरत नहीं हो सकती। कभी भी झूठे उसूलों से, झूठे रूल से, असत्य से, असंयम से और हिंसा से जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। उसको सच्चे असूलों से, सच्ची इबादत से, सच्ची ईमानदारी से ही हम सही बना सकते हैं। तो हम अपने आप को अच्छा बनाएं, और हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कीमत करनी है। पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज द एबिलिटी टू काउंट डाउन बिफोर यू ब्लास्ट ऑफ। ये सब हो, सारा खेल हो जाए, उससे पहले हमें सजग बनना है। जब हमारी टिक टिक करती सुई, जब सांस की रिदम कम हो जाए, तो उससे पहले हमें सजग बनना है। तो ये मिट्टी वाली घड़ी या ये सुइया वाली घड़ी हमें सजग करे, उससे पहले हम अपने आप को सजग करें। डू नॉट बी वाइज इन वर्ड्स, बी वाइज इन डीड्स। तो जब हम कुछ करके, कभी कभी हमने आ करके प्रभु को हाथ जोड़ा, प्रभु की भक्ति की, लेकिन यदि कोई हेल्पिंग हैंड जैन सेंटर में चाहिए तो उसमें हम सोचेंगे हम क्यों करें, कमेटी करेगी। ये हमारा काम थोड़ी है। कमेटी में तो उनका नाम है, उनका नाम बोला जाता है। वाई मी? नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है।
तो आज का जो ये सत्संग है वो स्पेशल सत्संग, और मुझे लगा कि मैंने भी अपनी तरफ से एक न्याय किया है। किसको याद करके? ताराबेन। ताराबेन के पास समणी जी की बहुत सारी यादें हैं। हमारे समणी जी एडविनर में रहते थे, तो ताराबेन कई कई बार उनकी सेवा में आकर रहते। उनकी सेवाएं लंबे समय तक उन्होंने की है, उनके पास रहकर की है। और हमें जब पता चला, यहाँ पर भी हमने ताराबेन को देखा, जब वो अस्वस्थ थी तब भी हम रॉयल बीच जागे गए, उनको आलोचना करवाई और उनको बहुत सारे त्याग बचकान दिए। अस्वस्थता आई, और जब वो अंतिम समय में जब हॉस्पिस में थे, वहाँ पर भी उनकी बहुत अच्छी आराधना देखा कि पूरी फैमिली अराउंडिंग है, सभी बेटे, सभी बहुएं, सभी जमाई, सभी बेटियां और ग्रैंड चिल्ड्रन समेत पूरा परिवार, मित्र संबंधी, ज्ञाति न्याति संबंधी सभी से घिरे हुए। और उस समय उनकी जो 1 घंटे की नाद साधना की जो एक अच्छी आराधना हुई, वो मेरे दिमाग में सदा रहे। और बा ने भी, बा के आत्म प्रदेशों ने भी उस साधना को ग्रहण किया और बड़ी पीसफुली वो वहाँ से रिलीज हुए। तो हम देखते हैं कि वो मैसेज, समय आता है, समय सबका आता है, और अंतिम समय उनका भी आया। लेकिन ताराबेन किस शांत भाव से लेते थे, सारे पचखाण कर चुके थे, और उस सजगता में तो हम देखते हैं कि टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। कोई किसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम खरीद के गिफ्ट नहीं कर सकता। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। आप उसका यूज करो, नहीं तो वह चला जाएगा। यू कांट कीप इट। आप उसको स्पेंड करो अच्छे से, और शाम को जब आप रात को सो तो आपके मुंह पे मुस्कान हो कि आज मैंने कई प्रकार की सेवा की, थोड़ा उधर हाथ बटा दिया, किसी का सहयोग कर दिया, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, तो इस प्रकार आपको लगे। और वंस यू लॉस्ट इट यू कांट गेट नेवर। बा चले गए, बा अब वापस हमारे सामने नहीं आए, लेकिन बा की क्वालिटी पूरा परिवार धारण करे। और किस प्रकार उनकी जो तेजस्विता थी गजब की थी, वाणी का प्रभाव था गजबता था, और समझ थी, धर्म की समझ थी, तो वो भी गजब की थी। तो बाकी जो ये भक्ति हो रही है बा के परिवार की तरफ से, तो देखो भक्ति की शक्ति पुण्य प्रज्ञा जी में है, तो वो भक्ति अब पुण्य प्रज्ञा जी कराएंगे। और उन्होंने एक स्पेशल गीत भी लिखा है, तो वो गीत भी प्रेजेंट करें। वीतराग परमात्मा को नमन, परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय निर्देशिका जी, आदरणीय समणी जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के दिन हम एक सुश्राविका, विशिष्ट श्राविका
धार्मिक श्राविका ताराबेन, और आज उनका आप स्मृति सभा कह सकते हैं। सभी रॉयल पाम बीच से आए हैं पूरा परिवार अपने परिजन के साथ। तो ताराबेन को हमने भी देखा। जब जब हम जैन सेंटर में यहाँ आते हैं तो लगभग नितिन भाई, मीना बहन अपनी माँ को यहाँ साथ में लेके आते, और धीरे धीरे हमने देखा कि उनका रोम रोम, उनकी आत्मा, उनका कण कण धर्म से रंगा हुआ था और धर्म की श्रद्धा से रंगा हुआ था। और वो चाहते थे कि मेरे परिवार का हर सदस्य भी इसी तरह धर्म से रंगे। तो ये धर्म से रंगा हुआ परिवार, जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक बहू घर की बेटी बन सकती है और सासू है वो उसकी रियल मदर की तरह बन सकती है। ऐसा माहौल कि ताराबेन को जब ज़रूरत पड़ी कि अब उनको सेवा की ज़रूरत है, तो मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पर अपनी माँ को पूरे परिवार ने रखा और किस तरीके से उनकी सेवा की, उनकी समाधि उनको पहुँचाई। और मीना बहन, नितिन भाई को हमने देखा और पूरा परिवार आगे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा जुड़ा हुआ था। तो वो एक ऐसा आदर्श और एक प्रेरणा देने वाला परिवार, ऐसा माहौल था कि किसी के घर में बुजुर्ग जो हमारे सीनियर, उनकी कैसे सेवा होती है और कैसे उनको हम महत्व देते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको साता पहुंचाते हैं, समाधि पहुंचाते हैं। और वो ताराबेन भी बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली आत्मा थी कि अंतिम समय में पूरे परिवार को अपने पास बुला दिया और शांति पूर्वक, समाधि पूर्वक, आलोयना पचखांड पूर्वक सबको बाय कर दिया। तो ऐसी बहन को आज हम याद कर रहे हैं और वो सदगति में हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा यहाँ देख रही होगी। और ताराबेन क्या चाहती थी, उनके भीतर में जिन भक्ति थी, उनके भीतर में नमस्कार महामंत्र के प्रति भक्ति थी। तो सबसे पहले वो जो पसंद करती थी वो भक्ति हम सब पहले कर रहे हैं। एक भजन है जो हमने लास्ट जो हमारा स्वाध्याय हुआ था उसमें भी गाया था। तो मैं चाहती हूँ कि आज भी उनकी स्मृति के साथ तीर्थंकर का रक्षा कवच, और वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, आप सभी मेरे साथ भी गाएंगे। लिख दो मारे रोम रोम में अरिहंतारो नाम प्रभु, लिख दो मारे रोम रोम में अरिहंतारो नाम प्रभु, लिख दो मारे रोम रोम में शीस
गर्दन पर प्रभु धर्मरो नाम, छाती पर प्रभु शांति लिख दो, नाभि कुंठो अररो नाम लिख दो मारे रोम रोम में, अरिहंतारो नाम प्रभु लिख दो मारे रोम रोम में। पेट पर मलिनाथ लिख दो, पीठ पर नमी मुनि सुब्रत नाम, कमर पर नमी नेमी लिख दो, हृदय पार्श्व महावीर रो नाम लिख दो मारे रोम रोम में, अरिहंतारो नाम प्रभु लिख दो मारे रोम रोम में। तो हमने अरिहंत भक्ति की। अब एक भजन नमस्कार महामंत्र से जुड़ा। ओ परमेष्टि भगवान, तारो महिमा अपरंपार, ओ परमेष्टि भगवान, तारो महिमा अपरंपार, ओ परमेष्टि भगवान, तारी शक्ति अपरंपार, ओ परमेष्टि भगवान, तारी महिमा अपरंपार। नवकार मतारो स्थान, तमे जग मां सहुति महान, ओ परमेष्टि भगवान, तने वंदन बारंबार, ओ परमेष्टि भगवान, तने वंदन बारंबार। तमे करुणाना सागर छो, तमे गुणोना सागर छो, ओ परमेष्टि भगवान, संकट मातारण
भगवान मारी नैया तारणहार। ओ परमेष्ठी भगवान तारो महिमा परम। तो परमेष्ठी प्रभु का स्मरण करते हुए तारा बहन ने अपनी नैया पार लगाई। तो आज के दिन हम एक भजन तारा बहन को समर्पित करते हैं, उनके गुणों की अनुमोदना करते हैं। ऐसे धार्मिक जीवन, ऐसी श्राविका की हम बहुत अनुमोदना करते हैं। घर की मुखिया तारा बाने नैया पार लगाई। श्रद्धांजलि घड़ी आई, अंतिम आलोयन पचखाने कर आत्म ज्योति जलाई। श्रद्धांजलि घड़ी आई। सुश्राविका धर्मनिष्ठ और सेवानिष्ठ सयानी, संयम और तपस्या से रंगी जीवन की कहानी। परिजन मिल आए सब सारे, परिजन मिल आए सब सारे। जाते माँ की बलिहारी। श्रद्धांजलि घड़ी आई। कुछ अनसंग हीरोज होते हैं, तो उनमें तारा बहन एक थी। सज्जन जन की कोटि में सब नाम तुम्हारा गिनते। सहज सरल स्नेहिल स्वभाव से प्रेम सभी को करते। देते सबको हित शिक्षा, सब पर करुणा बरसाई। श्रद्धांजलि घड़ी आई। वो तारा बहन सबको क्या कहते थे? धर्म कमाई करो सभी, जीवन में सुख पाओगे। सेवार्थी संसारी बनो, जग में पूजे जाओगे। आशीर्वाद फले बाका, घर खिले शांति सुख क्यारी। श्रद्धांजलि घड़ी आई। घर की मुखिया तारा बाने नैया पार लगाई। श्रद्धांजलि घड़ी आई। तो बा के लिए बा को इस रूप में याद करना, और मैं सोचती हूँ कि नितिन भाई, भद्रेश भाई और उनके जमाई
प्रकाश भाई, कीर्तिदा बहन और बहुएं मीना बहन, शेफाली सब है, उनकी तरफ से एक भजन उनकी तरफ से, क्योंकि हम सबके माता पिता हमारे माता पिता हैं। हम घर छोड़ के भी आ गए, लेकिन माँ बाप का अपना उपकार होता है। तो हम कहते हैं कि माँ बाप अभी दुनिया में नहीं हैं, चले गए हैं। अगर आप यहाँ हैं, आप दुनिया में हैं, इसका मतलब है कि आपके माँ बाप भी आपके साथ है। तो उनका आशीर्वाद आप सबके साथ है। हम एक भजन अपने माता पिता को समर्पित करते हैं। जुग जुग जियो म्हारा जन्मदातारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। जुग जुग जियो म्हारा जन्मदातारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। मात पिता प्रभु सेवा मौज, बीते जीवन सारा। जुग जुग जियो म्हारा जन्मदातारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। तारा आंगन मां पाई, छाया स्वर्ग लोकनी। तारी मूरत मां जोई, ममता तृण लोकनी। तारी मूरत मां जोई, ममता तृण लोकनी। संतान सहुनात में निराधार आधारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। जुग जुग जियो म्हारा जन्मदातारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। केम करी विसारू तारा, जे अनंत उपकार छे। नानपणाથી આપ્યા અમને સારા શુભ સંસ્કાર છે। આપ જો જયકારી આશીર્વાદ તારણે હારા। आप जो जयकारी आशीर्वाद पालन हारा, पल पल पूजो प्यारा चरण तमारा। नितिन भद्रस कीर्ति माना, आज गुण गावे छे। मीना से फाली सेवा कर हर्षावे छे। नमन कुटुंब